हेलो एवरीवन, इस वीडियो सीरीज़ में हम सीबीएसई 12th आईपी के लिए क्रैश कोर्स डिस्कस कर रहे हैं। ये क्रैश कोर्स टोटल 9 डेज़ का है, यानी कि हम 9 डेज़ में आपके सारे सिलेबस को कवर करेंगे, जिसमें से 7 डेज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज है डे नंबर 8। चलिए आज देखते हैं हम डे नंबर 8 में क्या कवर करेंगे। डे नंबर 8 में हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, देन यूआरएल, देन www एंड इट्स एप्लीकेशन, वेब, ईमेल, चैट, वीओआईपी एंड सम इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशन जो लास्ट एग्जाम्स में आ चुके हैं। आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी ये एब्रीविएशन आ सकते हैं। उसके बाद हम वेबसाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ वेबसाइट, देन स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब पेजेस, वेब सर्वर, वेब होस्टिंग क्या कहलाती है। उसके बाद हम देखेंगे वेब ब्राउज़र्स, इंट्रोडक्शन, कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउज़र्स, वेब ब्राउज़र सेटिंग, एड ऑन, प्लगइन्स, कुकीज़। और उसके बाद यहाँ पर हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये रिपीट होने के ज़्यादातर चांसेस हैं। ये जिस पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ ई बुक के फॉर्म में अवेलेबल है। आप चाहते हैं तो इस ई बुक को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर परचेज़ कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं डे नंबर 8 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये है डे नंबर 8 जिसमें इन सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंटरनेट है क्या आखिर? द इंटरनेट इज़ कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। तो बहुत सारे नेटवर्क्स को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो इंटरनेट बनता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि नेटवर्क क्या होते हैं। अ नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर्स। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमने नेटवर्क जब देखा था, कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट किया था, तब देखा था कि नेटवर्क कहलाता क्या है। तो ऐसे कई सारे नेटवर्क को जब हम जोड़ देंगे और सारी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगी तो उसको ही हम इंटरनेट बोलते हैं। अब URL क्या होता है? आपने URL नाम सुना होगा। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट वॉज इन्वेंटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ www बाई टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने जब वो www पर काम कर रहे थे, वर्ल्ड वाइड वेब बना रहे थे, तब उन्होंने URL का इन्वेंशन किया था। अ URL इज़ अ वेब एड्रेस ऑफ अ गिवन यूनिक रिसोर्स ऑफ द वेब। वेब पर यानी कि इंटरनेट पर जो भी कोई यूनिक रिसोर्स होता है, जैसे कि इस कंप्यूटर पर कुछ मटेरियल रखा है, उसको आप यहाँ से एक्सेस करना चाहते हैं। ये पूरा वर्ल्ड है, तो इस कंप्यूटर पर रखे हुए रिसोर्स का कुछ यूनिक एड्रेस होगा जिसको आप एक लिंक के फॉर्म में देंगे, तो यहाँ पर आप जाके उस रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अ URL इज़ अ वेब एड्रेस given to unique resource on the web. It is the mechanism used by the browser to retrieve any published resource on the web. तो वेब ब्राउज़र के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दिख रहा है, ये एक लिंक है, इसी को हम URL बोलते हैं। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक यूनिक रिसोर्स इंटरनेट पर मिल जाएगा जो कि MySQL एग्रीगेट फंक्शंस हैं। अब इस URL के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये जो सबसे पहले, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए, ये जो सबसे पहले लिखा रहता है इसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। HTTPS प्रोटोकॉल का यूज़ करके हम इस एड्रेस पर जाएंगे। मतलब वेब पर, इंटरनेट पर हम इस एड्रेस पर जा रहे हैं इस प्रोटोकॉल का यूज़ करके। आप अलग प्रोटोकॉल भी यूज़ कर सकते हैं, उसको हम नीचे देखेंगे अभी। इसके बाद ये है डोमेन नेम। इस डोमेन पर हम जा रहे हैं। इस डोमेन के अंदर, ये डोमेन, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डोमेन नेम है ये कन्वर्ट होगा एक IP एड्रेस में, और उस IP एड्रेस वाले कंप्यूटर पर हम जा रहे हैं। जैसे IP एड्रेस ये है, तो इस IP एड्रेस वाले कंप्यूटर पर हम जाएंगे। इस IP एड्रेस वाले कंप्यूटर पर जाने के बाद उस कंप्यूटर के अंदर इस लोकेशन में ये पेज एक्सेस होगा, कॉन्टैक्ट अस पेज एक्सेस होगा, और इस कॉन्टैक्ट अस का डेटा निकल के आपके इस वाले कंप्यूटर पर ओपन हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एड्रेस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या URL कहलाता है। URL आर used most commonly to reference
वेब पेजेस। वेब पेज को रेफ़र करने के लिए हम URL का यूज़ करते हैं। जैसे ये HTML एक पेज रहेगा, HTML पेज, जिसको वेब पेज बोलते हैं, वो आपके ब्राउज़र पर ओपन हो जाएगा। तो उसको हम जनरली यूज़ करते हैं जैसे कि मैंने बताया HTTP के लिए, बट आप अलग प्रोटोकॉल्स के साथ भी इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे FTP फाइल ट्रांसफ़र, मेल, ईमेल, डेटाबेस एक्सेस, JDBC। तो कुछ एग्जांपल्स ये हो गए URL के, जिसमें आप यहाँ पर FTP यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर JDBC यूज़ कर रहे हो। FTP होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, JDBC होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। सो डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हो। यदि आपका डेटाबेस आपके कंप्यूटर पर नहीं है, इंटरनेट पर किसी दूसरे कंप्यूटर पर है, तो आप उसको इस URL के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं www और इसके कुछ एप्लीकेशंस की। सो www का फुल फॉर्म तो आपको पता होगा, ये कहलाता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऐसे कंप्यूटर्स रहते हैं, इस पे जो डिफरेंट रिसोर्सेज रहते हैं उसकी URL एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। तो क्या होता है कि कई सारे कंप्यूटर्स रहेंगे, तो उनकी सारी URLs आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। एक पेज की URL दूसरे पेज से, दूसरे की तीसरे से, तो इस तरीके से एक वेब जैसा, जाल जैसा बन जाता है, जिसी को वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड ये फैला हुआ रहता है। सो वेब क्या है? It is an information system where the documents and other web resources are identified by uniform resource locator. So ये एक सिस्टम है जिसमें हम डिफरेंट रिसोर्सेज को जो वेब में है उसको इंटरनेट पर है उसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से एक्सेस करते हैं। जैसे ये example.com एक किसका एग्जाम्पल हो गया URL का। These resources may be interlinked by hypertext and are accessible over the internet। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारे इंटरनेट से आप एक्सेस कर सकते हो रिसोर्सेज। द वर्ल्ड वाइड वेब कॉमनली नोन एज वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब बोले हैं या वेब, आप दोनों एक ही चीज़ है। www is a set of protocols that allows you to access any documents on the net through a naming system based on URL। तो डिफरेंट रिसोर्सेज को आप जब वेब पर एक्सेस करते हो तो URL का यूज़ करके उनको एक्सेस करते हो। www also specifies a HTTP hypertext transfer protocol to request and send documents over the internet। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, ये जो है ये एक प्रोटोकॉल है, इसका यूज़ करके आपने contactus.html पेज को रिक्वेस्ट किया, तो ये रिक्वेस्टेड पेज इस वाले कंप्यूटर से यहाँ तक इस वाले कंप्यूटर पर पहुँच जाएगा। वो काम होगा इस प्रोटोकॉल का यूज़ करके। सो इस कंप्यूटर ने इस पेज को रिक्वेस्ट किया, तो इस कंप्यूटर ने यहाँ से इस पेज को सेंड कर दिया। सो ये होता है www में HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करके, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वर्ल्ड वाइड वेब इन्वेंट किया था टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में। www इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ इंटरनेट, नॉट द इंटरनेट। सो जो www है वो इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट का एक स्मॉल पार्ट है जिसमें हम एक कंप्यूटर का डेटा दूसरे कंप्यूटर से ओवर द इंटरनेट एक्सेस करते हैं। अब हम बात करते हैं ईमेल की। ईमेल क्या कहलाता है? सो इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एग्जाम्पल जीमेल और रेडिफ-मेल। सो ईमेल में क्या होता है, हम एक कंप्यूटर पर से कुछ डेटा दूसरे कंप्यूटर पर सेंड करते हैं, लेकिन कैसे सेंड होता है ये, हम यहाँ से जो मेल भेजेंगे वो SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ करेगा, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ से ये ईमेल सर्वर पर जाएगा। मान लिया आप मेल कर रहे हैं abc@gmail.com को, ठीक है, और आप कहाँ से मेल कर रहे हैं? आप कर रहे हैं xyz@ymail.com से।
तो ये आपने मेल किया, ये वाई मेल का सर्वर है और ये जीमेल का सर्वर है। तो आपने यहाँ से इस मेल का यूज़ करके ये टू को सेंड किया फ्रॉम से। तो क्या होगा, ये वाला मेल यहाँ से वाई मेल पर जाएगा, वाई मेल से फिर याहू मेल सर्वर उसको जीमेल पर भेज देगा, क्योंकि आपको जीमेल पर मेल करना था। आपने याहू का मेल एक्सेस किया, मेल बॉक्स, वहाँ से मेल किया तो इधर गया वाई मेल पर, वाई मेल से जीमेल वाले सर्वर पर चला गया। अब जिसको उसको एक्सेस, जिस पर्सन को ये मेल आपने भेजा था वो अपने जीमेल को एक्सेस करेगा और वहाँ से IMAP प्रोटोकॉल का यूज़ करके अपने मेल को यहाँ पर अपने कंप्यूटर पर एक्सेस कर लेगा। IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये प्रोसीजर रहती है ईमेल की। ये B नंबर है, ये नंबर हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। इसके बाद ये C होगा, D होगा, ये नंबरिंग ठीक कर लीजिएगा आप। चैट, चैट क्या होता है? ऑनलाइन चैट में रेफर टू एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट दैट ऑफर्स रियल टाइम ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। जो आप व्हाट्सएप पर चैट करते हैं ये वही चैट है। सो चैट क्या कहलाती है? यदि आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस का सेंड और रिसीव करते हैं, फॉर एग्जांपल याहू मैसेंजर या व्हाट्सएप पर चैट कह सकते हैं आप, या जीमेल पर जो चैट बॉक्स आता है वहाँ पर चैट कह सकते हैं, तो ये चैट कहलाता है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज़ VoIP या VoIP का फुल फॉर्म क्या है? सो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो व्हाट्सएप का आपका कॉल है, व्हाट्सएप पर या अदर ऐप्स पर आप कॉल करते हैं, वॉइस कॉल करते हैं, वो VoIP प्रोटोकॉल का यूज़ करके होता है। इंटरनेट पर वॉइस कॉल इज़ द टेक्नोलॉजी दैट कन्वर्ट्स योर वॉइस इनटू डिजिटल सिग्नल, अलाउ यू टू मेक अ कॉल डायरेक्टली फ्रॉम अ कंप्यूटर, VoIP phone or other data driven devices. You may also hear it referred to as IP telephony. इसको आप, जैसे VoIP है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसको आप IP टेलीफोनी बोल सकते हैं, इंटरनेट टेलीफोनी बोल सकते हैं, ब्रॉडबैंड टेलीफोनी या ब्रॉडबैंड फ़ोन सर्विस भी बोला जाता है। एग्जाम्पल है स्काइप या व्हाट्सएप का कॉल हो गया आपका वॉइस कॉल, तो ये VoIP के थ्रू होता है। यहाँ पर आप जो डेटा आप बात करते हैं वो बात डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होती है, देन दूसरे पर्सन तक पहुँचती है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस हम देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। नेटवर्क NIU का फुल फॉर्म आएगा तो आपको लिखना है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ये होती है आपके कंप्यूटर में, जो आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए होती है। जो आप कंप्यूटर का, जैसे ये पोर्ट रहता है इंटरनेट का, जहाँ पर आप इंटरनेट कनेक्ट करते हो, ये इंटरनली मदरबोर्ड पर कनेक्टेड रहता है। तो मदरबोर्ड पर एक पोर्ट रहता है जिसको नेटवर्क इंटरफेस यूनिट बोलते हैं। मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये फिजिकल एड्रेस रहता है आपके कंप्यूटर का। TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पर आप देखिए स्मॉल b है MBPS, सो ये है मेगाबिट्स पर सेकेंड। यदि पूछता है MBPS तो मेगाबाइट पर सेकेंड। EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस। RJ का फुल फॉर्म होता है रजिस्टर्ड जैक, वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी। VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC का फुल फॉर्म। DNS, डोमेन नेम सिस्टम। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और यदि यहाँ पर लिखा है HTTPS तो ये हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। इसके बाद है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनमें से ही कोई ना कोई फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वेबसाइट क्या कहलाती है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं।
सो वेबसाइट क्या कहलाती है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड रिलेटेड कंटेंट्स that is identified by a common domain name and published on at least one web server. वेब सर्वर मतलब एक कंप्यूटर, सर्वर का मतलब होता है कंप्यूटर, जो वेब रिसोर्सेज को दे रहा हो कंप्यूटर वो वेब सर्वर कहलाएगा, जो वेब रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड रिलेटेड कंटेंट्स, सो डिफरेंट वेब पेजेस का कलेक्शन वेबसाइट कहलाता है, जो कि एक डोमेन नेम के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे cbse.csip.in एक डोमेन नेम है जिसको आप जिसकी वेबसाइट आप इस लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ऑल पब्लिकली एक्सेसिबल वेबसाइट कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट द वर्ल्ड वाइड वेब, सो जितनी भी एक्सेसिबल वेबसाइट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो वर्ल्ड वाइड वेब बनाती हैं। वेब पेज क्या कहलाता है? अ वेब पेज इज़ अ स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई अ वेबसाइट एंड डिस्प्लेड टू अ यूज़र इन द वेब ब्राउज़र। सो ये स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि वेब पेज कहलाता है और जो आप वेब ब्राउज़र पर देखते हैं। जैसे आपको किसी इन्फॉर्मेशन को देखना है तो आपको जो वेबसाइट आप ओपन करते हैं उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिख रही होती है, तो आप ऊपर जो यहाँ पर लिंक देखेंगे ये जो लिंक है इससे ये वेब पेज एक्सेस हुआ है। ये पूरी वेबसाइट नहीं है, वेब पेज कहलाता है जो करंटली आप देख रहे हैं। आप जैसे इस वाली वेबसाइट पर जाएंगे तो ये जो cbse.csip जो है .in ये एक पूरी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर डिफरेंट वेब पेजेस रहते हैं, ठीक है, हर एक कंटेंट के लिए अलग अलग वेब पेजेस हैं। तो डिफरेंट वेब पेजेस से मिला के वेबसाइट बनती है। वेब पेज मेनली टेक्स्ट फाइल रिटन इन HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इस फुल फॉर्म को भी देख लेना है आपको। वेब पेजेस ऑल्सो यूजेज जावास्क्रिप्ट और CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट। सो जनरली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखे रहते हैं HTML में वेब पेज, लेकिन किसी किसी वेब पेज में जावास्क्रिप्ट और CSS भी यूज़ होती है, जिसमें कुछ स्क्रिप्टिंग का काम होता है, कुछ आपको डायनेमिक कंटेंट दिखाना पड़ता है, वहाँ पर आप ये सारी चीज़ें यूज़ करते हो। ये कुछ स्टाइल के लिए आप यहाँ पर अपने वेब पेज में यूज़ कर सकते हैं इस वाली लैंग्वेज का। अब स्टैटिक और डायनेमिक दो तरीके के वेब पेज होते हैं। स्टैटिक वेब पेज का मतलब होता है जिसका कंटेंट चेंज नहीं होता। जैसे विकीपीडिया है, आप विकीपीडिया का कोई पेज खोल रहे हैं, उसको रिफ्रेश करते रहें, आप देखेंगे सेम कंटेंट आपको दिखता रहेगा। लेकिन यूट्यूब का आप कोई पेज खोल लें और आप उसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे सारी वीडियोज़ उसमें जितनी भी आपको दिख रही हैं, ठीक है, ये एक वीडियो आप चला रहे हैं, इसके नीचे भी कुछ वीडियोज़ आपको दिखती रहती हैं, ये सारी चेंज होती रहती हैं। जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे आप रहेंगे उसी पेज पर, बस उस लिंक को आप रिफ्रेश कीजिए तो ये चेंज हो रही है। इसका मतलब ये डायनेमिक वेब पेज है। एक ही वेब पेज है जिसको आप रिफ्रेश कर रहे हैं तो चेंज हो रही हैं सारी चीज़ें। और ऐसे वेब पेजेस जिसमें डेटा चेंज नहीं होता, आप रिफ्रेश भी करेंगे तो वही डेटा लिखा हुआ रहता है, तो ये स्टैटिक वेब पेज कहलाते हैं, ठीक है। इट इज़ डिलीवर टू द यूज़र्स वेब ब्राउज़र एग्जैक्टली एज स्टोर्ड, जैसे स्टोर होंगे वैसे ही आप तक पहुँचेंगे। जबकि डायनेमिक वेब पेज क्या होता है? इट इज़ जनरेटेड बाय वेब एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन कोडिंग के थ्रू ये नए नए पेज जनरेट होते हैं एवरी टाइम जब आप सेम लिंक पर क्लिक करते हैं, सेम वेब पेज वाली लिंक पर। तो हर बार नया पेज तो डायनेमिक, एवरी टाइम सेम पेज तो स्टैटिक। वेब सर्वर क्या कहलाता है? जैसे हमने डिस्कस किया था अभी की वेबसाइट जहाँ पर स्टोर्ड रहती है। वेब सर्वर इज़ अ कंप्यूटर वेयर द वेब कंटेंट इज स्टोर्ड, वेबसाइट के वेब कंटेंट स्टोर होते हैं। इट कैन सेटिस्फाई क्लाइंट रिक्वेस्ट ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब इंटरनेट के थ्रू यदि कोई एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर का रिसोर्स एक्सेस करना चाहे तो यहाँ पर जो डेटा है
वो वेबसाइट यहाँ पर चल जाके ओपन हो जाएगी। तो ये जो कंप्यूटर है ये वेब सर्वर कहलाएगा, जहाँ पर वेबसाइट होस्ट हो रही है। जैसे आप ओपन कीजिए cbseccsip.in को, ये एक वेबसाइट है। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास एक कंप्यूटर है जो कि वेब सर्वर है, जहाँ से डेटा निकल के आपके कंप्यूटर के ब्राउज़र पर ओपन हो जाएगा। तो जो कंप्यूटर जहाँ पर मेरा डेटा स्टोर्ड है वो वेब सर्वर कहलाता है। दो तरीके के वेब सर्वर होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। जो स्टैटिक वेब पेज प्रोवाइड करते हैं वो स्टैटिक वेब सर्वर, जो डायनेमिक वेब पेज प्रोवाइड करेंगे वो डायनेमिक वेब सर्वर। होस्टिंग अ वेबसाइट, ये जो कंप्यूटर था जिसको मैंने आपको बताया कि ये सर्वर है मेरा, इस पर मैंने वेबसाइट को कैसे रखा होगा। आपके पास भी कंप्यूटर है, आप भी वेबसाइट को रख सकते हैं, लेकिन वेबसाइट को नॉर्मली ऐसे ही नहीं रखा जाता, उसको हम बोलते हैं होस्ट करना। जब वेबसाइट को मैं एक कंप्यूटर पर इस तरीके से रखता हूँ कि दूसरे लोग उसको एक्सेस कर पाएँ, तो उसको हम वेब होस्टिंग बोलते हैं। सो वेब होस्टिंग इज़ अ टाइप ऑफ इंटरनेट होस्टिंग सर्विस दैट अलाउज इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू मेक देयर वेबसाइट एक्सेसिबल वाया वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। अब ये जो होस्टिंग है और ये सर्वर है, ये आपका खुद का कंप्यूटर ना होके ये दूसरे के ऑनलाइन कंप्यूटर पर भी आप इसको होस्ट कर सकते हैं वेबसाइट को, और कंप्यूटर को ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। सो ये वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं कुछ, GoDaddy, होस्टिंगर, ब्लूहोस्ट, ये सारे वेब होस्टिंग प्रोवाइडर हैं। यहाँ से आप ये कंप्यूटर है या आप पर्सनल कंप्यूटर ना लेकर इनसे कंप्यूटर किराए पर लेकर ऑनलाइन वहाँ पर अपनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। वेबसाइट इज़ होस्टेड ऑन स्पेशल कंप्यूटर्स कॉल्ड वेब सर्वर्स। टू होस्ट एनी वेबसाइट वी नीड वेब सर्वर एंड वेब स्पेस। Web hosting providers provides various services like FTP upload, email account, web building tools, database। So ये जो है ये आपको सिर्फ स्पेस प्रोवाइड नहीं करते, जिसको वेब स्पेस बोलते हैं। ये वेब सर्वर है, सिर्फ आपको वेब स्पेस नहीं प्रोवाइड करता जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट रख पाएँ, साथ ही साथ कुछ और सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। वेबसाइट बिल्डिंग टूल, जिससे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। डेटाबेस प्रोवाइड करेगा जिसमें आप अपना कंटेंट स्टोर कर सकते हैं। ईमेल अकाउंट प्रोवाइड करेगा जिसमें आप अपना ईमेल बना सकते हैं, जैसे @gmail.com है। यदि मैं ऐसी कोई सर्विस ले लूँ, यहाँ xyz@gmail.com है, यदि मैं कोई ऐसी सर्विस ले लूँ जिससे मेरे डोमेन के ईमेल एड्रेस बनने लगे, तो मैं ऐसे ईमेल एड्रेस बना सकता हूँ abc@cbseccsip.in। तो ये पीछे मेरा वेबसाइट का नाम लगा रह सकता है। तो ऐसी सर्विसेज भी ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी। इसके बाद वेब ब्राउज़र्स। वेब ब्राउज़र्स बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आपको पता होगा। वेब सर्विस, आप वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए या डिफरेंट वेब सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। अ वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब। कॉमनली यूज वेब ब्राउज़र्स कौन से हैं? मोस्ट कॉमनली यूज वेब ब्राउज़र इज़ गूगल क्रोम विद 64% ऑफ ग्लोबल मार्केट शेयर ऑन ऑल डिवाइसेज, followed by Safari 18%. Other web browsers are Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer, Opera, etc. और भी कई सारे वेब ब्राउज़र्स अवेलेबल हैं। अब ब्राउज़र में कुछ सेटिंग्स होती हैं। अलग अलग वेब ब्राउज़र जो आप यूज़ करेंगे उसमें सेटिंग के अलग अलग नाम हैं। किसी में सेटिंग बोलते हैं, किसी में उसको ऑप्शंस बोलते हैं, किसी में प्रेफरेंसेस बोलते हैं। तो वेब ब्राउज़र की कुछ आप सेटिंग कर सकते हैं। आप उसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं? आप यूज़र कैन चेंज देयर होम पेज एंड डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन्स। आप अपना होम पेज कैसा दिखेगा या कौन सा, जैसे आप वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे तो कौन सा पेज ओपन होना चाहिए, आपका डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन कौन सा है, ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। वेब पेज के कलर एंड फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड प्राइवेसी सेटिंग्स भी वहाँ पर रहती हैं जिसको आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है एड ऑन्स एंड प्लगइन्स। सो आप प्लगइन बोलें, एड ऑन बोलें या एक्सटेंशन, ये सारे ही सेम थिंग है। वेब ब्राउज़र्स, प्लगइन्स एंड एड ऑन्स आर programs integrated into your web browser for extending its capability and adding some features।
आपने देखा होगा आपका जो जैसे गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम है, यहाँ पर एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन्स यहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर लगे हुए रहते हैं, जैसे किसी डिक्शनरी का यहाँ पर आपने लगा लिया है स्पेलिंग चेक करने का, जैसे ग्रामरली है जिस उसको आपने लगा लिया, तो यहाँ पर ये जो भी कंटेंट आप लिखेंगे ऑनलाइन उसकी ग्रामर चेक कर पाएगा। तो ऐसे कई सारे एक्सटेंशन आते हैं जिसका यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप अपने वेब ब्राउज़र को ओपन करेंगे और देखेंगे तो हर एक वेब ब्राउज़र में एड-ऑन्स और प्लगइन्स कुछ पहले से होते हैं और कुछ आप ऐड कर सकते हैं। A browser plugin expands the web browser's functionality by installing a specific toolbar, adding buttons, links, and other useful functions like pop-up blocking, ad blocking. तो बहुत सारे एक्स्ट्रा फंक्शंस आपको मिल जाते हैं यदि आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ब्राउज़र जो फंक्शन प्रोवाइड करता है वो तो रहेंगे ही, और इनके अलग से फंक्शंस आपके वेब ब्राउज़र में ऐड हो जाएंगे। जैसे गूगल क्रोम कुछ फंक्शनलिटी आपको प्रोवाइड करता है तो वो तो इसमें रहेंगी, और आप यदि किसी थर्ड पार्टी की फंक्शनलिटी यूज़ करना चाहते हैं, जैसे ग्रामरली कंपनी की ग्रामर चेकिंग यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको ये थर्ड पार्टी के डेवलपर्स को जो क्रिएटेड फंक्शंस हैं वो भी ऐड करने के लिए अलाउ करता है। अब प्रॉब्लम्स रहती हैं कुछ एक्सटेंशन के साथ, जैसे ये आप इंस्टॉल करते हैं तो कुछ सेंसिटिव डेटा आपके वेब ब्राउज़र से ये एक्सटेंशंस एक्सेस कर सकते हैं, जैसे ब्राउजिंग हिस्ट्री या और भी सेंसिटिव डेटा। ये कुछ ब्राउज़र सेटिंग में चेंज करने की भी कैपेबिलिटी रखते हैं, उनको ऑथराइजेशन रहता है कि ब्राउज़र की सेटिंग में चेंज कर दो, तो वो आपकी ब्राउज़र की सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। कुछ एड-ऑन्स या प्लगइन्स मलेशियस भी हो सकते हैं। दे कैन इंस्टॉल एडवेयर्स, स्पाईवेयर्स और रीडायरेक्ट योर वेब ब्राउज़र टू ए स्पेसिफिक साइट। आपने कभी ये देखा होगा कि कभी वेब ब्राउज़र में आप कोई लिंक ओपन करना चाहते हैं, अपने वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में देते हैं और वो कुछ और ही पेज खोल के देता है। ये होता है जब आपके में मलीशियस एड-ऑन्स या प्लगइन्स आ जाते हैं, तो उससे ये कुछ स्पाईवेयर एडवेयर भी डाल देते हैं, साथ ही में कुछ रीडायरेक्शन लिंक भी डाल देते हैं। आप कोई पेज खोलेंगे और कोई दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। Some are often installed without explicit user consent and frequently have no easily accessible way to uninstall them. कुछ ऐसे भी रहते हैं प्लगइन्स और एड-ऑन्स जो आपकी जानकारी के बिना ही इंस्टॉल हो जाएंगे और आप उसको अनइंस्टॉल करने में काफ़ी मेहनत आपको लगेगी, और कभी कभी ये अनइंस्टॉल करना नामुमकिन भी होता है। कुकीज़, एन HTTP कुकी also called as web cookie, internet cookie, browser cookie और simply cookie। So इसको cookie बोलते हैं या HTTP cookie या फिर इतने सारे इसके नाम हैं। ये क्या है? It is a small piece of data stored on the user's computer by the web browser while browsing a website। जब आप कोई वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट पर आप सर्च करेंगे तो फ्लिपकार्ट आपके वेब ब्राउज़र में आपके ही कंप्यूटर पर कुछ डेटा स्टोर कर देगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम आप फ्लिपकार्ट ओपन करें तो वो इस डेटा का यूज़ करेगा और आपको वही कंटेंट देगा जो आप सर्च कर रहे थे पहले, उसी से रिलेटेड सर्चेस देगा। जैसे आप मान लीजिए वॉशिंग मशीन सर्च कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब आप वेब ब्राउज़र को ओपन करेंगे और उसमें फ्लिपकार्ट ओपन करेंगे तो आपको वही वॉशिंग मशीन्स बहुत सारी दिखेंगी। ऐसा आपने देखा होगा। ये होता है कुकीज़ से। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ब्राउजिंग, कुकीज़ रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस वेबसाइट आर स्टोर्ड बाय द वेब ब्राउज़र। Some of them contain login credential or site preferences, however others are used for tracking users' behavior over long period of time, so browser typically provides setting for removing them। अच्छा, तो वेब ब्राउज़र में एक सेटिंग भी होती है जिसके थ्रू आप कुकीज़ को डिलीट भी कर सकते हैं। तो उस फैसिलिटी का यूज़ करेंगे आप तो कुकीज़ जो स्टोर हो रही है उसको आप डिलीट भी कर पाएंगे।
तो एक स्मॉल पीस ऑफ फाइल है जो आपके कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है, आपका वेब ब्राउज़र करता है, जिसमें आपकी ब्राउजिंग से रिलेटेड कुछ डेटा स्टोर्ड रहता है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई देता है या जो अभी तक बोर्ड एग्ज़ाम हुए हैं उसमें से मैंने यहाँ पर जो बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आए हुए हैं इस चैप्टर में मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, साथ ही में आपको इसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा डे नंबर 8। इसके बाद हम लास्ट डे नंबर 9 में लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही आप इस ई बुक को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर परचेज भी कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम डे 9 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।